ध्रुव महाराज को सुनीति भेजती है पिता के पास और मां सुरुचि के पास। पिताजी के पास ध्रुव महाराज जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बोले पिताजी ने तो आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। पिताजी को कुछ नहीं बताया कि मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। माता के पास गया, माता को प्रणाम किया, बोले माँ प्रणाम। बोले कहा क्या हो गया है अब? बोले तपस्या के लिए जा रहा हूँ, आपने आज्ञा दे दी, अब आशीर्वाद दे दो, हम तपस्या के लिए जा रहे हैं, तपस्या करेंगे। 1 मिनट के लिए सुरुचि सहम गई। 5 वर्ष का बालक तपस्या के लिए हमारे कहने पर तैयार हो गया, जा रहा है। 1 मिनट के लिए सहम गई, मगर जो स्वार्थी होता है, जो इसके अंदर स्वस्वार्थ की भावना होती है, उसे सद्बुद्धि, उसे सद्गुण जागृत नहीं होते उसके अंतःकरण में। सुनीति के मन में तत्काल विचार आया कि यह जेठा पुत्र है राजा का, यदि यहाँ रहेगा तो राज्य का अधिकारी होगा, इसे जाने दो तपस्या में। जंगल में कुछ ना कुछ शेर हिंसक प्राणी कुछ ना कुछ इसको खा ही जाएंगे, तो उत्तम का राज निष्कंटक हो जाएगा। ऐसे विचार जागृत हो गए। एक क्षण के लिए बोले बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, खुश हो करके आशीर्वाद दे दिया। क्यों? आशीर्वाद तो खुश होकर के दिया, प्रसन्नता पूर्वक दिया, मगर स्वार्थ को देखते हुए दिया है। अपने स्वार्थ का चिंतन करते हुए इसके तपस्या करने से हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा, हमारे पुत्र का राज्य निष्कंटक हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया, बेटा हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ में, तुम्हारी सफल तपस्या जल्दी सफल हो। कस्तूरी की क्यारी करी, चंदन की दी खाद, और पानी दिया गुलाब का, रही प्याज की प्याज। इतने अच्छे संस्कार देकर के सुनीति ने माता के पास ध्रुव को भेजा, मगर किसी प्रकार की उसके हृदय में करुणा जागृत नहीं हुई, बेटे के प्रति स्वार्थ जागृत हुआ। कहते हैं जाकर जौन स्वभाव जाए ना जी से, खाए नीम न मीठी होए, खाए गुड़ घी से। चंदन केसर की क्यारी करी, चंदन की दी खाद, इतना सुगंधित चंदन होता है। केसर की क्यारी बना करके चंदन की खाद लगा करके गुलाब जामुन से भी सींचोगे तो प्याज का स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा, वह अपने स्वभाव को ही ग्रहण करेगी। ध्रुव महाराज आशीर्वाद लेकर के आते हैं और माता से आशीर्वाद लेकर के विदा होते हैं। जब विदा होते हैं तो नारद जी जा रहे थे गगन मंडल से, नारायण नारायण वीणा बजाते हुए, देखा कि बालक तपस्या के लिए जा रहा है। बोले शिष्य तो अच्छा है, चलो गुरु मंत्र देते हैं। आए, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या के लिए जा रहे हैं। बोले अभी तुम्हारी तपस्या करने की उम्र है, अरे खाने खेलने की उम्र है तुम्हारी। तो बोले नहीं, माता ने तो आदेश दे दिया, हम तो तपस्या करने जा रहे हैं। बोले तपस्या करने जा रहे हैं? बोले ना, तुम जानते हो? बोले हाँ। बोले क्या? बोले तपस्या करेंगे भगवान मिलेंगे। अरे वो नहीं, जंगल की दशा जानते हो, हिंसक प्राणी रहते हैं, कोई भी तुमको कष्ट पहुंचाएगा, कोई मारेगा, तुम्हारा कौन वहां रक्षा करने वाला है? बोले है। बोले कौन? बोले माता जी का आशीर्वाद, भगवान भी। माँ ने कहा कि भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। माँ हमारे साथ तो भगवान, हमको डर नहीं है। माँ ने कह दिया कि निडर होके तपस्या करना है, हमको किसी का डर नहीं। अटल सिद्धांत, अटल विश्वास जागृत हो गया। नारद जी जैसे संत भी ना हिला पाए।
संतन सत्संगत, संतों का जब संग मिलता है और संतों के जब संग को ग्रहण किया जाता है तब जीव का कल्याण होता है।